नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय जो स्टॉक है एक आपका अहम लेवल पे काम कर रहा है, 20 से लेकर 23 24 की रेंज में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर ये 20 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो क्या बाइंग की रेंज आ जाएगी या फिर इस लेवल पे बाय करना चाहिए। साथ ही गाइस हुआ क्या है कि आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सेक्टर में दम भरने के लिए एक बड़ी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आपको सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देने वाला है। साथ ही यहाँ पे जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट है जो कि यूएस के मार्केट को बहुत ज़्यादा कैप्चर करके रखता है। इस समय दो बहुत बड़े इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इंडिया में भी इलेक्शन है और यूएस में। और अगर यूएस में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाया गया तो थोड़ा बैंकों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय मार्केट में फ्लैक्चुएशन बहुत देखने को मिल रही है। कभी मार्केट ऊपर भाग जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 दिनों में स्मॉल कैप का इंडेक्स काफी टूटा है, छोटे छोटे शेयर बहुत टूटे हैं। और आज के दिन अच्छी खासी रैली भी दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 20 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स की डाउन साइड, साथ ही स्मॉल कैप के इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी गई। और इसके अलावा आईटी में भी काफी अच्छा उछाल दिखाई दिया। ये तो रही इंडिया की मार्केट की बात। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में भी आप देख सकते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन अपना मार्केट बंद था, बट यूएस का मार्केट खुला हुआ था। यहाँ पे आपको बात करें डॉ जोन्स की और नैस्डैक की, इन सब में यहाँ पे गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं कि करीबन 38,900 के आसपास का हाई बनाने के बाद इस समय 38,700 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको मंडे के दिन दिखाई दे सकता है। शेयर है जो कि रिसेंटली 20 से 30% तक की डाउनसाइड देखने को मिल चुकी है, 32 रुपए से सीधा 23 रुपए के आसपास आ चुका है। फंड मैनेजर की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है बैंकिंग सेक्टर या और भी सेक्टर के लिए। बताया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर इस समय काफी अच्छी कंडीशन में है, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर जो कि यहाँ पे थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। और इस समय बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट है और कैपिटलाइजेशन है बहुत अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये यहाँ पे एचडीएफसी के असिस्ट मैनेजर कंपनी से इन इंटरव्यू विद मनी कंट्रोल में यहाँ पे इंटरव्यू दिया और बताया जा रहा है कि बैंकिंग बहुत अच्छे इस समय काम कर रहा है और एक रीजनेबल रेट पे भी है, मतलब वैल्यूएशन पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस समय जो यहाँ अपने इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जरूर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत भरी रह सकती है। आरबीआई ने एक बड़ी प्लानिंग कर ली है। बताया जा रहा है कि करीबन यहाँ पे $5 अलाउ सेल बाय स्वैप टू मैच्योर ऑन मंडे, जो कि इंजेक्ट 40,000 करोड़ ऑन द बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई की तरफ से अपने बैंकिंग सेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग चल रही है। आरबीआई ने कुछ में एक गाइडलाइन बनाई थी, उसको यहाँ पे ऑप्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि $5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज जो कि यहाँ पे सेल करके करीबन 40,000 करोड़ है जो कि लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालने का आरबीआई की तरफ से एक एक्शन लिया जा रहा है, खासकर वीआरआर पे। और इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। सो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से वीआरआर
कम करने की बात कही जा रही है, और जो रेंज है 50,000 से लेकर 2.5 ट्रिलियन निकल के आया है दिसंबर से लेकर जनवरी तक। और इस रेपो रेट जो अभी डिक्रीज हुआ है, इससे आपका 25,000 से लेकर 1.5 ट्रिलियन का डेटा है फरवरी टू मार्च। और इससे क्या होगा कि बैंकों के लिए काफी सुधार देखने को मिलेगा उनके एनपीए में और बहुत सारी चीजों में। तो ये अब यहाँ पे आरबीआई एक्शन लेता हुआ देखे जा रहे हैं। यहाँ पे एक रिसर्च निकल के आई है कि जितने भी बैंक है, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जिनका डिपॉजिट रेशो है जो कि 35% यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा बैंक आपको कितने रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आई हुई है। और ये यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की तरफ से तगड़ी रिसर्च करी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बैंकों की ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से डिपॉजिट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है जिसका डिपॉजिट बढ़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, उतना ही वो इन्वेस्ट कर पाएगा, जिससे उनको उतना ही फ़ायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जिसमें यहाँ पे कुछ बैंकों के नाम निकल के आए, आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक है कितना अपसाइड दे सकता है। आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक के बारे में बताया गया कि 34% तक के यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। इसकी जो फेयर वैल्यू है 270 होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंकों के नाम शामिल है, जिसमें यस बैंक है जो कि इस समय 25 रुपए का है। बताया जा रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू 19 रुपए होनी चाहिए और 24% की डाउन साइड नीचे दिखाई दे सकती है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24.2 का, लो बनाया 23.65 का, क्लोजिंग दी 23.85 पे, 1% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 रुपए तक का हाई बनाने के बाद शेयर है 23 के आसपास आ चुका है, लगभग 10 रुपए टूट चुका है, और यहाँ पे अब इसका अपना बेस बनता हुआ देखा जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक स्टॉक आपका 20 रुपए के ऊपर है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इस समय जीएमआर हाईवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, खासकर 700 करोड़ को यहाँ पे यस बैंक को चुकाने की बात कही हुई है। जीएमआर हाईवे है जो कि इस समय 700 करोड़ जो लोन था उसको चुकाने के लिए इसने कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से फंड जुटाया है, जिससे यस बैंक का वो पेमेंट कर सके, जिसमें दोनों के दोनों इन्वेस्टर की तरफ से 350 करोड़ है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं लोन की तरह। और ये जो बॉन्ड है जीएमआर हाईवे, मेच्योरिटी जो रहेगी करीबन 20 फरवरी 2028 तक। तो इसके जरिए यस बैंक के यहाँ पे ये जो एनपीए था, चाहे आप एनपीए समझ लीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए कि यस बैंक की जो उधारी थी वो यहाँ पे कर दी जाएगी, और 7,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की, तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे अब पब्लिक है जो कि इस समय अपना आपा खोती हुई देखी जा रही है। धीरे धीरे करके ये लोग स्टेक अपना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 38-39% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 34% तक का स्टेक रह गया। लोग फ्रस्ट्रेट होके निकल रहे हैं। तभी है कि यहाँ पे जब रिटेल इन्वेस्टर निकलते हैं तभी तेजी बनती है। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म में ही किसी शेयर में पैसा बनता है, बट इस शेयर ने काफी रुलाया है, चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न भी देने वाला है।